एक दफा का जिक्र है। एक परसुकून गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। वहां एक वसी सुनहरी गंदुम का खेत था। गंदुम की फसल पक चुकी थी और किसान अपनी दरंतियों से खेत काटने में मसरूफ थे। खेत के करीब 3 छोटे मगर होशियार जानवर रहते थे। एक खरगोश जिसका नाम रूबी था, एक चूहा जिसका नाम रुकी था और एक बली जिसका नाम कोको था। ये तीनों अपने फितरी मिजाज और आदात में मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात जो उन्हें यकजा करती थी वो थी गंदुम से मोहब्बत। सुनहरी गंदुम के खूशे जो धूप में झूम रहे थे उनके लिए किसी खजाने से कम न थे। वो अक्सर खेत के करीब बैठकर उसके सुनहरी रंग और महक से लुत्फ अंदोज होते। एक रोशन सुबह जब वो खेत के करीब घूम रहे थे तो रुकी चूहा, जो हमेशा चालाक और ज़हीन था, जोश से बोला, यहाँ बहुत सारी गंदुम है। अगर हम मिलकर काम करें तो पूरी फसल के मौसम के लिए हमारे पास काफी ज़ख़ीरा हो सकता है। रूबी, जो अपनी तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थी, अपने लंबे कान हिलाते हुए बोली, मैं जल्दी से गंदुम को ज़ख़ीरा करने के लिए ले जा सकती हूँ। कोको, जो एक बली थी लेकिन अपने दोस्तों के साथ रहने में खुश थी, काहिली से अंगड़ाई लेकर बोली, मैं अपनी तेज पंजों से गंदुम तेजी से काट सकती हूँ। ये सुनकर तीनों ने फैसला किया कि वो आपस में जिम्मेदारियां बांटकर काम करेंगे ताकि जल्दी और मुअस्सर तरीके से गंदुम जमा कर सकें। चुनांचे तीनों दोस्त जोशो खरूश से काम में लग गए। रूबी तेजी से दौड़ती और गंदुम इकट्ठी करती। रुकी अपनी नन्ही नन्ही पंजों से उसे महफूज जगह पर ज़ख़ीरा करता और कोको महारत से गंदुम के खूशे काटती। दिन बदन उनका ज़ख़ीरा बढ़ता गया और वो बहुत खुश थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। शाम को जब मौसम खुशगवार था और हुआ हल्की हल्की गंदुम के खेतों में सरसराहट पैदा कर रही थी, तीनों ने फैसला किया कि गंदुम को बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे ताकि सबके साथ इंसाफ हो। रात को जब सब सो रहे थे, कोको चुपचाप जागी और गंदुम के ज़ख़ीरे को देखने लगी। मुझे एक खरगोश और चूहे के साथ क्यों बांटना चाहिए? कोको ने ज़ेर लब बुड़बुड़ाया। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। लालच ने इसके दिल पर कब्जा जमा लिया। इसी रात जब इसके दोस्त गहरी नींद में थे, कोको दबे पांव गंदुम के ढेर की तरफ बढ़ी, चुपके से थोड़ा इजाफी गंदुम लिया और एक पुराने बलूत के दरख्त के करीब एक खुफिया जगह में छुपा दिया। अगली सुबह जब रूबी और रुकी बेदार हुए तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि कुछ गंदुम कम है। क्या किसी ने अपनी जरूरत से ज्यादा ले लिया है? रूबी ने फिक्रमंद होकर पूछा। रुकी, जो हमेशा इंसाफ पसंद था, सर हिलाकर बोला, हमने बराबर तकसीम करने का वादा किया था। यही इंसाफ है। कोको को नदामत महसूस हुई, लेकिन वो खामोश रही। वो सोचने लगी कि अगर वो पकड़ी गई तो इसके दोस्त इस पर एतमाद नहीं करेंगे। इसी शाम आसमान पर सियाह बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जल्द ही बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चलने लगी और खेतों में गंदुम के खूशे झुकने लगे। कोको, जो आरामदेह जगह पर बैठी थी, को अचानक अपना खुफिया ज़ख़ीरा याद आया। वो फौरन पुराने बलूत के दरख्त की तरफ दौड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल डूब गया। तूफान की शिद्दत से इसकी छपाई हुई गंदुम बखर चुकी थी और तेज हवाएं उसे दूर बहा ले गई थी। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने बादलों के पीछे से झांका, कोको नदामत से भरे दिल के साथ रूबी और रुकी के पास आई। इसकी दम नीचे झुकी हुई थी। मैं खुद गरज थी, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने अपनी जरूरत से ज्यादा ले लिया था, लेकिन तूफान ने सब कुछ छीन लिया। मुझे मुआफ कर दो। रूबी और रुकी ने एक दूसरे को देखा। फिर नरमी से मुस्कुराकर रूबी बोली,
ईमानदारी सबसे बेहतरीन खूबी है। और दोस्त एक दूसरे को माफ कर देते हैं, रुकी ने सर हिलाते हुए कहा। अगरचे कोको ने गलती की थी, फिर भी उन्होंने उसके साथ अपनी गंदुम बांटने का फैसला किया। उनकी नरमी और सखावत ने कोको के दिल में पछतावे की आग बुझा दी और उसने अहद किया कि वो दोबारा कभी लालच नहीं करेगी। इस दिन के बाद तीनों दोस्त पहले से ज्यादा मोहब्बत और मेहनत के साथ काम करने लगे। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, इंसाफ और दियानतदारी को अपनी जिंदगी का उसूल बनाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। एक शाम जब वो एक पहाड़ी पर बैठे गुरूब आफताब के सुनहरे और सुर्ख रंगों को देख रहे थे, कोको ने खुशी से आह भरी और कहा, सच्ची खुशी ज्यादा लेने में नहीं, बल्कि एक साथ काम करने, बांटने और जानने में है कि तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और यूं खरगोश, चूहा और बली अपनी जिंदगी के सफर पर साथ साथ चलते रहे, हमेशा के लिए सच्चे दोस्त बनकर। सच्ची दोस्ती दियानतदारी, इंसाफ और इखलास पर कायम होती है। लालच वक्ती फायदा दे सकता है, लेकिन मेहरबानी, मेहनत और भरोसा हमेशा हकीकी खुशी और कामयाबी का सबब बनते हैं।